प्यार प्यार सच्ची मुच्ची दा मैया तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची दा मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची 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 है प्यारा दरबार प्यार सच्ची मुच्ची है प्यारा दरबार प्यार सच्ची मुच्ची मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची मथे मुकुट सुहाया मथे मुकुट सुहाया लाल चोला गल पाया लाल चोला गल पाया कन्ना विच झुमके कन्ना विच झुमके मथे तिलक लगाया मथे तिलक लगाया गल हीरियां दा हार हार सच्ची मुच्ची गल हीरियां दा हार हार सच्ची मुच्ची मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची प्यारा दरबार द्वार सच्ची मुच्ची प्यारा तेरा द्वार द्वार सच्ची मुच्ची तेरा दर है अनोखा तेरा दर है अनोखा कदे मिलदा ना धोखा कदे मिलदा ना धोखा तेरे नाम वाला मंत्र तेरे नाम वाला मंत्र माए सबना तो सौखा माए सबना तो सौखा चारे वेदां दा है सार सार सच्ची मुच्ची दा है वेदां दा सार सार सच्ची मुच्ची मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची है प्यारा तेरा द्वार द्वार सच्ची मुच्ची है प्यारा तेरा द्वार द्वार सच्ची मुच्ची बड़े जोरां दी हनेरी बड़े जोरां दी हनेरी माए डोल दिए बेड़ी माए डोल दिए बेड़ी फसी विच घुमण घेरी फसी विच घुमण घेरी बांह फड़ ले तू मेरी बांह फड़ ले तू मेरी तू तां करना है पार पार सच्ची मुच्ची दा तू करना है पार पार सच्ची मुच्ची मैया जी तेरा प्यार प्यार 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 सच्ची मुच्ची दिन फिर देने उदों दिन फिर देने उदों दाती देख लवें जदों दाती देख लवें जदों तेरे दर्शनां दी तांग तेरे दर्शनां दी तांग दस आएगी माँ कदों दस आएगी माँ कदों माए दासी कर पार कार सच्ची मुच्ची दा माँ
दासी नूं विकार तार सच्ची मुच्ची दा मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची दा मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची दा सोना तेरा द्वार द्वार सच्ची मुच्ची दा सोना तेरा द्वार द्वार सच्ची मुच्ची दा मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची मैया जी तेरा प्यार प्यार सच्ची मुच्ची चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया वैष्णो दा आ गया मां वैष्णो दा आ गया वैष्णो दा आ गया मां वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया बाण गंगा विच पहले नहाओ बाण गंगा विच पहले नहाओ अपने मन नू शुद्ध बनाओ अपने मन नू शुद्ध बनाओ पहली सीढ़ी चढ़ जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया पहली सीढ़ी चढ़ जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया वैष्णो दा आ गया मां वैष्णो दा आ गया वैष्णो दा आ गया मां वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया दूजा दर्शन आद कुंवारी दूजा दर्शन आद कुंवारी मैया ने की जिथे शेर सवारी मैया ने की जिथे शेर सवारी सर्वजून को निकल जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया सर्वजून को निकल जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया अरे जोर से बोलो जय माता दी अरे बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी थोड़ी थोड़ी चढ़ते जाओ अरे बोलो जय माता दी जोर से बोलो जोर से बोलो चढ़ जाओ चढ़ाइया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया हाथी माथे दी कठिन चढ़ाई 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 सांझ छत हुण सामने आई सांझ छत हुण सामने आई ओ भैरो पिछू उतर जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया भैरो पिछू उतर जाओ
बोल के मंदिर वैष्णो धारा गया। चढ़ जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो धारा गया। चढ़ जाओ चढ़ाइया नो वैष्णो धारा गया माँ वैष्णो धारा गया। चढ़ जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो धारा गया। जोर से बोलो आगे बोलो प्रेम से बोलो लाल दिनाई प्रेम से बोलो आगे बोलो रतन बोले ढोलक बोले सोनिया बोले चिंता बोले सारे बोलो प्रेम से बोलो जोर से बोलो। जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो धारा गया। जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो धारा गया। ऊँचे पहाड़ थले वगदा है पानी ऊँचे पहाड़ थले ऊँचे पहाड़ थले वगदा है पानी। भवन दे अंदर बैठी महारानी भवन दे अंदर भवन दे अंदर बैठी महारानी। चरण पद पर बैठी जिते बुए खोल के मंदिर वैष्णो धारा गया। चरण पद पर बैठी जिते बुए खोल के मंदिर वैष्णो धारा जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो धारा गया। वैष्णो धारा गया माँ वैष्णो धारा गया। वैष्णो धारा गया माँ वैष्णो धारा गया। चढ़ जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के मंदिर चढ़ जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के चढ़ जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के। वैष्णो धारा गया माँ वैष्णो धारा गया। वैष्णो धारा गया माँ वैष्णो धारा गया। चढ़ जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के मंदिर चढ़ जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के। मेरा मिश्री का भोग ले जाओ मेरा मिश्री का भोग लगाओ मैया दे आगे जाके भोग लगाओ मैया दे आगे जाके भेंट चढ़ाओ मैया दे आगे जाके भेंट चढ़ाओ। फिर मन वांछित फल ले जाओ जयकारा बोल के मन वांछित फल ले जाओ जयकारा बोल के मंदिर चढ़ जाओ चढ़ाइया नो जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो धारा गया। जोर से बोलो सारे बोलो प्रेम से बोलो वैष्णो देवी
उसे पहाड़ो ठंडा पानी माँ आसवाड़ी माँ चरण बाधिकार जाओ चढ़ाया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो माया गया चढ़ जाओ चढ़ाया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो माया गया चढ़ जाओ चढ़ाया जयकारा बोल के वैष्णो माया गया माँ वैष्णो माया गया वैष्णो माया गया माँ वैष्णो माया गया माँ वैष्णो माया गया चढ़ जाओ चढ़ाया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो माया गया चढ़ जाओ चढ़ाया जयकारा चढ़ जाओ चढ़ाया जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो माया गया चढ़ जाओ चढ़ाया जयकारा बोल के मंदिर बोल जल्दियां जोता वाली माता जयकारा शेरा वाली दा जयकारा माँ झंडे वाली दा जयकारा माँ चिंतपूर्णी का जयकारा माँ नैना देवी का बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा अभी आप सब वैष्णो देवी से वापस आए या अभी वहीं हो? अभी वहीं हो? धीरे धीरे नीचे उतर जाओ दर्शन करेंगे धीरे धीरे नीचे उतर जाओ। प्यारे कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य से ज्यादा मनुष्य का कल्याण करने हेतु देवी देवता परेशान है। मनुष्य के कल्याण हेतु उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ना तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना बुलाए माता सती जाती, ना वो यज्ञ ध्वस्त होता और ना इतनी बड़ी घटना घटती। बहुत कहा, ये बात आप लोगों के भी सीखने वाली है। बिना बुलाए माँ के घर भी नहीं जाना। वो बिना बुलाए गई थी कि माँ के घर ही तो जा रही हूँ, पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। चाहे भाभी के घर हो चाहे भाई का घर हो, पर बिना बुलाए कहीं नहीं जाना। ये भाई भाभी बैठी हैं सारे के सारे, क्योंकि ये बात फैक्ट है। बेकार बिना, अब ये तुम इसी कोरोना को देख लो, बड़ी इसकी इज्जत हुई शुरू में, बड़ी पूछ हुई। अब की पूछ तो कट गई बेचारे, क्यों कोई ना पूछता, उसको आता रहे जाता रहे जहाँ तेरा मन हुए। कोरोना जैसे का जो है बिन बुलाए ज्यादा देर टिकने का, मेहमानगिरी का, उसकी भी इज्जत नहीं रही। तो प्यारे हम सब तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। जबकि शिव महाराज ने कहा भी कि देख सके जो जा रहे हैं उसको जाने दो, लेकिन आपको नहीं बुलाया तो आप मत जाओ, क्योंकि वहां पे हो सकता है मेरा अपमान आप ना सह पाओ और कुछ गड़बड़ हो जाए। और वो तो करेगा, उसका तो नियम है, वो तो करेगा। और हो सकता है आप उसको ना सह पाओ और दिक्कत हो तो आप मत जाओ। मैं तो जाऊंगी। बहुत समझाया पर नहीं समझ में आया। जो लोग पतियों की बात को मान लेते हैं ना, वो सुख में रहते हैं, क्योंकि पति लोग अपने परिवार के हिसाब से बात करेंगे। हमारे खानदान में ऐसा है, मत कर गड़बड़ हो जाएगी। पर लोग सोचते हैं क्या करना, पतियों पे तो हम चलाएंगे, पति को तो हम चला रहे, पति हमें कैसे चला सकते हैं। कि आज की
पार्वतियां हैं। लेकिन ये बात तुम मान के चलना, हम पत्थर पे लिख के दे सकते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में पति को अपने अंडर रखता है, अगले जन्म में वो छोटी उम्र में ही विधवा हो जाता है। ये बात फैक्ट नहीं विश्वास, उपनिषद पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ साफ साफ। और जहां तक हो प्रेम प्यार से, हाँ नहीं कोई विचार समझ में आ रहा अपना विचार दीजिए, पर बिल्कुल कटाक्ष नहीं। जब वो चले ही गए और वहां जाकर के देखा उसने सबके आसन लगे हुए हैं, भोलेनाथ का आसन ही नहीं है, तो गुस्सा तो आएगा ना। बस इतना ही काफी था। गुस्से में बोली भी सती जी, पर नहीं, जिसमें दक्ष को बुरा भी लगा और उसको गुस्सा भी आया, लेकिन उसने उसका कोई भी जो है रिएक्ट ना करते हुए, जब वो सती चिल्लाती ही रह गई, तो उसने कहा जिस यज्ञ में मेरे भोलेनाथ के लिए जगह नहीं है, वहां पे वो यज्ञ सफल ही नहीं होने दूंगी। और वो अपने आप को उसमें यज्ञ में, अब वो आए हुए थे साथ में उनके गण भी दो, उन्होंने वापस जाके बताया भाई गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ चौथ हो गया। तो क्या हो गया? ऐसे ऐसे सती हो गई। अच्छा, अब भोलेनाथ ने क्या लीला रचाई, जो इतने वैरागी, जिनके मन में लेश मात्र भी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, अब हम सबके कल्याण के लिए एक उन्होंने अलग रूप धारण किया सती का उस शरीर को। वो तब तक उसमें लपटें निकलती ही रही जब तक उसको भोलेनाथ ने हाथ नहीं लगाया, तब तक। और भोलेनाथ जी ने आके हाथ जैसे ही लगाया तैसे ही वो लपटें ठंडी हुई। अब भोलेनाथ ने कुछ नहीं किया, उनके शरीर को उठाया और कंधे पर डाल दिया और चल पड़े। यहाँ पे उन्होंने ये बात सिद्ध करके हम सबको सिखाई कि मोह सकल व्याधन कर मूला। यहाँ पे उन्होंने ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखो, मैं अगर ये मोह की बात करता हूँ तो मैं दुखी हो रहा हूँ, इस संसार के जीवो तुम्हारा क्या होगा। जरा मोह के बंधन से हटो और मोह के बंधन को छोड़ो। तब जो है उन्होंने अब डाल लिया। अब सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है कि अब क्या किया जाए। अब वो तो कंधे पे डाल के चल दिए और ऐसे चले, वो कंधे पे डाली हुई है सती जी को और बर्फ के ऊपर बड़े आराम से चल रहे हैं जैसे आपके फर्श पे, कोई परेशानी नहीं। और तब फिर आदिशक्ति ने विष्णु जी को प्रेरणा दे करके कहा कि अब आप अपने चक्र से धीरे धीरे अंगों को काटना शुरू कीजिए, तब बात बनेगी, ऐसे ना बनेगी। ये तो हो गए भोलेनाथ पूरा मस्ती में। फिर उस हिसाब से जहां उनके नैन गिरे, बोलो नैना देवी मैया की जय। और जहाँ पे जो है उनके जो स्त्री के पूरे शरीर या जीभ गिरी, ज्वाला बनी, इस तरीके से पूरा शरीर उनका जो है कट कट के गिर गया। और जहाँ पे योनि स्थान गिरा वो कामाख्या देवी, इस तरीके से उनका सारे का सारा शरीर टुकड़ों टुकड़ों में आते हुए, जब उन्होंने देखा कि तो कुछ भी नहीं बचा, तब वो एकदम से तिलमिला से गए, अजीब से हो गए। और फिर उन्होंने एक ही सहारा लिया कि अब मैं जब तक सती दोबारा नहीं आती है और मैं अपने नाम को उसके मुंह से नहीं सुन लेता, तब तक मैं समाधि नहीं खोलूंगा। कोई खोले लिया कि मेरी समाधि को।
और बरसों बरसों के लिए बता ही रखा है कि एक वही है जो बरसों बरसों के लिए बैठ गए तो फिर बैठ गए। अब क्या हिम्मत उठा लो, किसको उठानी। वो गया था ना कामदेव उठाने, बस होकर चला गया, कोई भी फिर उन्हें उठा नहीं सकता। इस तरह प्यारे, केवल हम जीवों के लिए भगवान ने ये प्रत्यक्ष करके दिखाया कि मोह के अंदर फंस जाने का परिणाम क्या होता है, और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हमारे नहीं हो रखे। एक विचार कहाँ जा रहा है, उधर पति खींच रहा है, उधर बेटे अपनी शान बनाया, उधर नंदरानी कुछ कह रही है, उधर सासू माँ चिल्ला रही है। हमारे भी तो टुकड़े हुए पन चारों तरफ में, हम क्या कर रहे हैं, उससे अलग नहीं है। उन्होंने तो एक स्थान बना दिए, एक स्तंभ बना दिए कि जिससे कलयुग के जीव वहां पे आकर के अपना कल्याण कर सकें। और हमारा खुद का तो क्या कल्याण, खुद का तो हो ही नहीं पाया, और हम अपने आप को सब तरफ में बखेर के बैठ गए हैं, जिससे हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं। तो प्यारे, फिर ये जो राक्षस रोग होते हैं, मुझे ना इन पे कभी कभी थोड़ी दया भी आती है। कितनी तपस्या करते हैं, देवता लोग नहीं करते उतनी तपस्या जितनी दैत्य करते हैं। वो पेड़ पे उल्टा लटक जाएंगे, नीचे आग जल रही है और आग की गर्मी ले रहे हैं, वो ताप रहे हैं वो, पर कोई भी दैत्य विष्णु की पूजा नहीं करता। या तो ब्रह्मदेव की करेंगे या ब्रह्मा जी की करेंगे, विष्णु की पूजा नहीं करते, क्योंकि विष्णु से पता नहीं क्यों उनका वैर है। क्यों वैर है पता है दैत्यों का? क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप धार के राहु केतु को अलग किया था, तो तब से लेके आदि दुनिया तक दैत्य कभी भी विष्णु की पूजा ना करते। इतनी इतनी तपस्या करने के पीछे लक्ष्य सिर्फ एक होता है, मुझे अमर होना। पर क्या कोई हुआ? भगवान भी कह देते हैं, अभी देख, जीवन मिला है तो ये जीवन तो जाएगा। हाँ, तुम अपनी मौत को शर्तों में बांध सकते हो, अपनी मौज अनुसार कोई भी शर्त में बांध लो, देखो। बाकी जो है, हम तो तुम्हारी शर्तों को मान सकते हैं, अमर तो हम किसी को कह ही नहीं सकते, क्योंकि नश्वर जगत ही, ये संसार ही नश्वर है, तो उसमें हम कैसे अमर हो सकते हैं? अमर क्या हो सकते हैं? कबीर जी हो गए ना, कब हुए थे वो, आज भी उनका नाम ज्यों का त्यों। नामदेव जी हो गए, मीराबाई हो गई, ये सब हो गए अमर। लेकिन इस ढंग से मुश्किल है। उन्होंने इतनी इतनी कर ली, वो शुंभ निशुंभ पे ही आ जाते हैं। माता जी के दिन चल रहे तो कितनी तपस्या की, और तपस्या करने के बाद फिर उनको वरदान में जब ये कहा गया कि देखो भाई, तुम अमर तो नहीं हो सकते, हाँ अपनी मृत्यु को शर्तों में बांध लो। कहते ठीक, क्योंकि वो ये जानता था नारी सबसे ज्यादा अबला है। कहते मैं एक बार नारी के हाथ से मरूं, और वो भी नारी जो मां के गर्भ से जन्म ना लिया हो, और बहुत सुंदर हो, उससे मर जाऊं मैं भले। और ये तो जानता था कि सुंदर नारी राजकुमारी होती है, वो मुझे क्या, और ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो बिना माँ के गर्भ में आए जन्म ले ले, तो होगा ही होगा। बस यहाँ पे वो बेफिक्र हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, और अत्याचार, मतलब इतनी तपस्या करने के बाद रिजल्ट क्या था? अत्याचार करना। कहाँ तक किसको कूट दें, कितना मार दें, उठा के सारे फूल तोड़ दें, सारे बगिया उजाड़ दें, किसको मसल दें, किसको काट दें, किसको पीट दें, हवन बंद, पूजा बंद, सारे पाठ बंद,
बस जिस जो कुछ भी है वो शुंभ निशुंभ है, इन्हीं की पूजा करो, यही है सबसे बड़े देव। फिर सब तीनों देवताओं ने मिल के सलाह की कि देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने एक जंगल से मिट्टी लेके एक स्टैचू बनाया नारी का। विष्णु जी ने प्राण फूके और भोलेनाथ ने तो प्राण लेने का काम करना है ना, वो तो अपने उसमें रहेंगे। और फिर देखते देखते जितने देवी देवता थे सब ने अपनी अपनी शक्तियां बांटी, यहाँ तक कि सागर ने भी रत्नों की माला दी, जंगल ने अपना राजा ही दे दिया, जिसको कहते हो पीला पीला बग्गा बग्गा शेर, भां तो शेर दिया। तो प्यारे इस तरीके से सब ने मिलकर, अब वो माता जी अपना आराम से शेर पे बैठी हैं और शुंभ निशुंभ को ये नहीं समझ में आ रहा ये अबला कैसे हो सकती है जो शेर पे बैठी है, कुछ तो बात होगी, शेर पे ऐसे कौन बैठ सकता, तू नहीं बैठ सकता। और ये बड़े आराम से बैठी उसमें एप्पल खा रही थी। तब पहले छोटे भाई ने आकर के कहा भाई देख क्या जंगल में पड़ी है, समय बड़ा खराब है, तो हमारे राजा के पास आ जा, रानी बना लेंगे। उन्होंने एक ही बात कही देवी ने कि देखो तो शादी तो मैंने करनी है और ये बात पता है, पर मैं ना तुम्हारे आने से पहले ही एक वचन ले चुकी हूँ। वो वचन मेरा ये है कि मैंने शादी उससे करनी है जो मुझे युद्ध में हराएगा, उससे तू आ जा, तू युद्ध कर ले, तेरे से कर लूंगा। और मेरी एक ही शर्त है कि जो भी मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसके साथ शादी कर लूंगी, और मेरी कोई ऐसी बात नहीं और ना मेरी कोई शर्त है ना कुछ, बस इतनी सी बात, कुछ नहीं। बड़ा समझाया उन लोगों को ये लगा हम इतने दैत्य, इतनी हमारी शक्तियां, और ये बेचारी तो इस बेचारी के फालतू में मौत हो जाएगी, क्या करना है। बड़ा समझाया। वो कहती देवी माँ ने कहा देखो जी मैं तो वचन दे चुकी हूँ, प्रण किया हुआ। उसने जाके बताया अपने भाई को, भाई तो फिर सेना में ना भेजी गई। बीच में आप लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़ते ही हो, कितने दैत्यों को भेजा और उनको भी मरवाया और सबको करा करू करके जो है, अब उसको ये लगा भी मामला कुछ गंभीर लग रहा है, जो जाता वहां से वापस ही नहीं आता, वो अकेली है हम इतनी सेना लेके जाते हैं, तो क्या है। धीरे धीरे फिर वो शुंभ निशुंभ का भी वध हो गया। कहने का मतलब पाप कितना भी उछलता है, कितना भी वरदान प्राप्त कर लेता है, कितना भी कुछ कर लेता है, क्योंकि वो अधर्म के पाले में है, तो अधर्म का तो नाश करने के लिए समय समय पे भगवान विभिन्न विभिन्न रूपों को धारण करके आते रहते हैं। ऐसे ही इस समय माँ के रूप में भी आए, और ये तो आपको पता है लक्ष्मण की शक्ति लग चुकी है, पहाड़ लेके निकले हैं अयोध्या के ऊपर से, अयोध्या वालों को पता चल गया और उन्होंने सबने मिलकर जो वहां पे माँ दुर्गा का स्थापना की और नवरात्रे रखे हुए हैं, और ये नवरात्रे चल ही रहे हैं। पूरी अयोध्या व्रत थी और पूजा एक ही जगह पे होती थी। और फिर अब ये नवमी आएगी और नवमी में जो है माता जी ने कंजकें पूजी और दसवीं पे विजयश्री उनके हाथ लग गई। इस तरीके से ये तुम्हारा दशहरा आएगा प्यारे। दशहरा आने वाला वो एक रावण था, आज घर घर में रावण बहुत सारे। अगर सही शब्दों में दशहरा मनाना चाहते हो तो अपने मन रूपी रावण को काबू करना सीखो। जिस दिन वो काबू आ जाएगा तब हमारा असली दशहरा होगा, क्योंकि हमारा मन नहीं, पता नहीं
समझ नहीं आता बेचारा, क्या कहें, मेरे को शब्द भी खत्म हो गए इस मन की जो है लीला गाने में। क्योंकि ये मन हमें एक सेकंड के अंदर कहाँ नचाता है, कहाँ नचाता है, कहाँ नचाता है। हमारे हृदय में एक हृदय कमल है, उसके 8 पत्ते हैं, और ये मन जिस जिस पत्ते पे बैठता है, क्षणी की बैठता, ज्यादा नहीं बैठता, जिस जिस पत्ते पे बैठता है उसी पत्ते के हिसाब से डायरेक्शन को देखते हुए मन के अंदर एक विचार उठने शुरू हो जाते हैं। और वो मन रूपी जो मल्लाह है उसको अगर हम काबू करके सही ढंग से उसको कमल के फूल पे बैठा लेते हैं तो वो कमल का फूल ऐसे है, वो उड़ता उड़ता बैठता है। और अगर सही ढंग से उसको बिठा दिया जाए तो वो हमारा कमल खिल जाता है, सहस्त्र दल कमल खिल जाता है। और जब वो सहस्त्र दल कमल खिल जाता है तो हमारे हृदय के अंदर एक तरह से ठहराव आ जाता है। मन में कोई इच्छा नहीं, मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं, मन जो मिल गया ठीक है, तो एक तरह से ठहराव आ जाता है। और जिस दिन वो ठहराव आ जाता है तब समझना कि आज हमारा असली दशहरा हो गया। क्योंकि वो पुतले को जलाने वाले बहुत हैं, जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं। वो तो शापित थे और तुम्हारे राम भी शापित थे, उनकी तो आपस की बात चल रही थी, लेकिन हमें क्या अधिकार है पुतलों को जलाने का, किस हक से? क्योंकि जबकि हमारा अपने घर घर के अंदर हमारे घट वाला रावण जिंदा मन, कह रहे ज्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही काफी है। असली दशहरा मनाने के लिए हमें अपने विचारों को समेट करके मन रूपी रावण को जहाँ तक हो सके कोशिश ये करनी है कि वो वशीकरण हो जाए। और जिस दिन वो वशीकरण हो जाएगा हमारे नराते भी सफल हैं, हमारी नवमी भी सफल है, हमारा दशहरा भी सफल है। जब ऐसा दशहरा सफल हो जाएगा फिर उस घट में राम दीपावली वाले दिन अवश्य आएंगे, और आएंगे और अपने प्यार से सबको कृतार्थ करते हुए, दर्शन देते हुए आके पूछेंगे, अयोध्या वासियों क्या हाल चाल है? तो हमारी असली दिवाली होगी। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, खोजते रहो, खोजने में क्या जाता है, ऐसे ही कोशिश करते रहो, कोशिश करने में क्या जाता है, बार 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 पकड़ते पकड़ते एक दिन तो पकड़ में आ ही जाएगी। और हम ये 2 बार हमने कोशिश की, तीसरी बार में हम असफल हो गए तो हम हथियार ना गिराएं, हजारों बार असफल होंगे, फिर भी हिम्मत ना छोड़ें, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि का नाम, तह विद रहिए जह विद राखे राम। उनकी मौज में खुश रह करके हमने देखो कोरोना जैसे भयंकर रावण को घर में रह के क्या विजय पाई है। हम भी शान से कह सकते हैं, बॉर्डर पे तो बहुत से सेनानियों ने जो है विजय पाई होगी, हमने घर के अंदर रह करके जो है कोरोना में विजय पाई है, हमने ये लड़ाई लड़ी है। पर यह है कि जहाँ तक हो सके प्यारे अपने मन की बात को मुख्य रखना है। जिस दिन ये हमारी जीत हो जाएगी, सबसे बड़ी जीत उसी दिन ही होगी। सरबजीत नाम का एक बंदा था, कबीर जी के जमाने की बात है, सब लोग उसको बड़े प्यार से सरबजीत कह के बुलाते थे, लेकिन उसकी माँ उसको कहती थी सर्वाद्र। बड़ा गुस्सा आता था उसको कि मुझे सारे के सारे सरबजीत कह के बुलाते हैं, पर मेरी माँ को पता नहीं क्या है, सर्वा सर्वा करती रहती है। उसने माँ से पूछ ही लिया कि माँ तू मुझे सरबजीत क्यों नहीं कह के बुलाती, और अगर बुलाएगी तो कब बुलाएगी? माँ ने कहा बेटा जिस दिन तुम कबीर जी पे जीत लेगा, कबीर जी ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, उस दिन मैं भी तुमको सरबजीत मान लूंगी, नहीं तो तू सर्वा ही है। कहते ठीक, मैं जाता हूँ उनसे शास्त्रार्थ करता हूँ। पहुंचा और वहां पे गए और जाकर के कबीर जी से बोले
कि या तो आप इस कागज पे लिख दो कबीर हारे सरबजीत जीता, और नहीं तो मुझसे शास्त्रार्थ करो। कबीर जी बोले जी मैं तो अनपढ़ हूँ, शास्त्रों का मैंने ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो तू ऐसे कर, और मुझे लिखना भी ना आएगा, तो तू ऐसे कर, तू खुद ही लिख ले, मैं नीचे साइन मार दूंगा। अच्छा, ये तो और आसान की बात आ गई। उसने बड़े मोटे मोटे कागजों का अक्षरों में उस कागज पे लिखा कबीर जी हारे सरबजीत जीता। बोले ठीक, कबीर जी ने साइन मार दिया। बड़ा छाती चौड़ी करता हुआ जो अकड़ता हुआ जा रहा, और जाके माँ से बोला माँ अब तो तू मुझे सरबजीती कहेगी। कहले क्या कबीर जी पे विजय पाया? कहता देखो उन्होंने ये लिख के दिया, ये नीचे उनके साइन है। माँ ने देखा, अब बेटे जरा पढ़ के तो सुना, मैं लिखा क्या? उस पे लिखा था कबीर जी जीते सरबजीत हारा। ये घटना 3 बार घटी, और चौथी बार में उसने हथियार गिरा दिए। बोले माँ जब तक तू जिंदा है तो मुझे सरवाई कहती रहे। माँ ने कहा बेटा मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, और यही हमारी बात है। लेकिन हम सोचते हैं उसको मार के जीत लें, उसको मार के जीत लें, उस राज्य पे विजय पा लें, और वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। वो एक वीडियो सी आई थी, फोटो, वो पता नहीं कौन है जो सोने से लदा पड़ा, कितनी उसका बिस्तरा सोने का, वो पलंग सोने का, उसके सोफे की लकड़ी सोने की, और सब कुछ सोने का। ये कोरोना में मर गया, सब सोना उसके ऊपर ऐसे लदा पड़ा। क्या फायदा हुआ? सोना ने सुला दिया, सो जा। तो प्यारे, सही शब्दों में हमारे मन को ही जीतना है। उसी दिन ही हमारा दशहरा होगा, उसी दिन ही माता खुश हो जाएंगी, उसी दिन ही सब कुछ हमारे अपने हक में हो जाएगा। बस इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान। अब माता जी की आरती करें।